समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। अब थोड़ी देर सत्संग करेंगे जिसमें अपना विषय चल रहा है ध्यान समाधि। और ध्यान समाधि में भी जब साधक साधना करते हुए मेरुदंड पर आता पीछे, तो धर्मराज का स्थान है, देवताओं की 7 पुरियां हैं और 21 सुर को ऊपर पार करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है और धर्मराय के लोक में आता है या मेरुदंड पे आता है, जिसे अपने कैसे दूसरे शब्दों में सर्वाइकल पर आता है। तो वहाँ पर आने पर सिमरन करने वाले साधक को, राम राम करने वाले भाई बहन को कैसा अनुभव आता है, कैसी अनुभूति होती है और किस प्रकार धर्मराय और उनके 14 बड़े जम और एक एक के पीछे 1-1 करोड़ जमदूत, तो ये 14 करोड़ जमदूत किस प्रकार उस नहंत्री जीवात्मा को रोकने का प्रयास करती है या करते हैं, वो सारी बातें कुछ हमने पिछली साखियों में देखा और कुछ अब देखेंगे। आज अपन साखी संख्या 136 से देखते हैं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है कि सुध बुध मंचा मान ले सब हाजर होई, जम मेरो स्थान में चिगण न पावे कोई। देखो महाराज फरमाया है, जब यमलोक को पार करना होता है, धर्मपुरी को पार करना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है, तो महाराज फरमाते हैं कि शुद्धि, बुद्धि और मंशा यानी मनीषा और मान, अगर ये हमारे साथ में है तो यमलोक में हाजिर हुए। इनके साथ में शुद्ध बुद्धि, मनीषा और मान बढ़ाई के साथ में अगर यमराज के सामने कोई खड़ा होता है तो जम मेरे स्थान में चिगण न पावे कोई। चिगण मतलब जमदूत उसको हिलने डुलने नहीं देता। ऐसा है जो ये करारा घाटा है, यानी जम मेरे स्थान में चिगण न पावे कोई, यानी बिल्कुल ही उनको हिलने डुलने नहीं देता। अर्थात अगर अपन अन्य शब्दों में समझें तो शुद्ध अर्थात समझ, अपनी समझ के साथ एवं स्मरण शक्ति बुद्धि, अर्थात बुद्धि का मतलब क्या कि भाई आप बुद्धिमान है। बुद्धिमान का मतलब उसको इतना नॉलेज जरूर रहता है कि भाई सही चीज क्या है, गलत क्या है, तो सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता। फिर मनीषा अर्थात किसी के व्यवहार की परखने की प्रवृत्ति आदि लक्षणों के अभिमान के साथ कि भाई मेरे अंदर शुद्धि भी है, बहुत भारी बुद्धि भी है, मान बढ़ाई भी है। इन बातों को लेकर के अगर कोई भी साधक, चाहे वो सिमरन करने वाला है या भले अन्य भक्ति करने वाला है, तो इस अभिमान के साथ अगर यमलोक में जाता है तो वो धर्मराय को नहीं जीत सकता। कि सुध बुध मंचा मान ले सब हाजरे होई, जम मेरे स्थान में चिगण न पावे को। मतलब चिगण मतलब हिल डुल नहीं सकता, हिलने डुलने नहीं देता। इतना जुल्मी, इतना पराक्रमी, इतना करारा शक्तिशाली यमदूत धर्मराय और इनके दूत रहते हैं, हिलने डुलने नहीं देता। प्रकर शुद्धि, बुद्धि, मनीषा आदि जीव को अहंकार की ओर भी ले जाते हैं। अगर किसी में बुद्धि तेज होती है तो वो अपना आप को अलग ही समझता है कि मेरे जितना कोई बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, मेरी जैसी कितनी शुद्धि है ही नहीं। तो इस अभिमान को जब तक वो त्यागता नहीं तो उस लोक को पार नहीं कर सकता। अर्थात यहां पर साधक के पास
नहंच निजनाम रूपी खाना चाहिए। शुद्ध बुद्ध मनीषा मान बढ़ई सब कुछ है, लेकिन जब तक उसके पास में नहंच निजनाम रूपी कुदरत कड़ा सत शब्द की सता अगर नहीं है तो जमदूत आगे जाने नहीं देता। और जिनके पास में नहंच निजनाम कह दो, कुदरत कड़ा कह दो, सत शब्द की सता कह दो, ये अगर है तो धर्मराय अपना सिंहासन छोड़ के एक तरफ हो जाएगा। ऐसे नयनचरी संतों को प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा और अपने सिर पर पांव दिरा के कहेगा आप आगे पधारी हो। और महाराज ने आदेश में भी लिखा है कि जो सूरत शब्द मिलकी ना, अर्थात सूरत शब्द के साथ लगकर किना यानी भजन सिमरण किया जोड़ा तो धर्मराय सिर पांव दे रहे, वो अपना सिर पे पांव रख देगा, नीचे कर देगा, यानी धर्मराय अपना सिर नीचे झुका देगा और कहेगा संतों आप मेरे ऊपर अर्थात मेरे सिर की सीढ़ी बना करके आप आगे बढ़ा। तो धर्मराय सिर पांव दे रहा यार, सूरत शब्द मिलकी ना, तीनों चले मैर के आगे तिरवैनी सुखली। जब धर्मराय सिर झुका देता है इस सर्वाइकल पर मेरुदंड पर, तो तीनों यानी ईड़ा अपने बाएं हाथ की तरफ और पिंगला दाहिने हाथ की तरफ यानी डावा और जीमना, और सुकमना ऊपर से होते अपनी ये चोटी 10वां द्वार है उसके नीचे से होते हुए त्रिवेणी में अपना ध्यान आगे बढ़ जाता है जब जोरावर सिमरन करता है। और नैंच निजनाम साथ में, सदगुरु साहिब की सता साथ में है और सदगुरु जी महाराज की पूर्ण कृपा चाहिए वहाँ पर, बार बार राम जी को यही अरदास करना। तो गैबव सदगुरु जी महाराज नैंच निजनाम के रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो धर्मराज सिर पर पांव दिरा देता है, अर्थात वो अपना सिर झुका देता है, यानी किसी को रोकता नहीं। यानी जोरावर सिमरन करेंगे तो पीठ में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, कंधों में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। और कोई कहते हैं ना बीमारी तो पीठ फाट रही है, कमर फाटे सा, बहुत दर्द हो रही हो, गर्दन जकड़ गई, कंधों में दर्द हो रहा, गर्दन इधर से उधर नहीं कर सकते और भजन करते करते पीछे झुक जाता, कोई जमीन के पीछे माथा लग जाता, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन महाराज को अरदास करते हुए प्रेम प्रीत के साथ में इस नाम को रटन करते हैं तो महाराज फरमाते हैं अपन मेरुदंड से पार हो जाते हैं। और बाकी सुध बुध मनसा मान ले सब हाजर होई, जम मेरे स्थान में चिगणन पावे कोई। अपनी बुद्धि अपनी शुद्धि अपनी होशियारी के साथ
है और निज नाम नहीं है तो यहाँ से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, हिलने ही नहीं देता वो। तो ऐसा ग्रह काटा करे हाथ पांव सब दे, मुख जीविया सुख राम जी भोजन भजन ले। और क्या स्थिति बन जाती है यहाँ पर कि ऐसा ग्रह काटा करे हाथ पांव सब दे, मुख जीविया सुख राम जी भोजन भजन ले। मेरुदंड की बात कर रहे हैं। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरु पर यम और यमदूत जीव को हाथ पैर सारा शरीर पकड़कर ऐसा जकड़बंद कर लेता है कि मुख और जीवा ना तो भोजन लेती है और ना भजन हो पाता है, क्योंकि भजन में मन ही नहीं लगता। जब शरीर के अंदर पीड़ा हो जाएगी, दर्द होने लग जाता है, पीठ फटने जैसा दर्द होने लग जाता है, कंधों में दर्द होने लग जाता है, गर्दन जकड़ जाती है, तो भजन करने का मन ही नहीं करेगा। फिर क्या हमें कोई दर्द की गोली दे दो, हमारा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और देखिए गोली लेने से वो दर्द ठीक नहीं होता है। अगर कोई बीमारी के साथ में अगर दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सिमरन करते हुए साधक का ध्यान यहाँ पर पहुँचता है, वो बोले कितनी गोली खा लो उससे वो दर्द ठीक होने वाला नहीं है। वो दर्द कैसे ठीक होगा? बराबर महाराज को अरदास करते हुए, भजन करते हुए कि कृपा कर हरि मेरे आओ दर्शन दो और मई खबर करो हर मई अपती की, कि मैं अपती हूँ, मेरी खबर करो आप और कृपा करो। मेरे घट में आप प्रकट हुए बिना मैं इस घाटे को पार कर नहीं सकता। तो ऐसा मतलब मेरुदंड पर ध्यान आने पर ऐसी अनुभूति होती है, अर्थात यम और यमदूत ऐसे जोड़ा हुए हैं, कई प्रकार के विघ्न पैदा कर देंगे, कई प्रकार के नए काम पैदा कर देंगे, कई प्रकार की ऐसी चीज स्थिति बना देंगे कि अपन चाहते हुए भजन नहीं कर पाएंगे। और जो सूरवीर है निस दिन राम नाम लिव लागे, रात और दिन लिव लगाए हुए रखेंगे, ये जमदूत हार जाते हैं, बाकी हारते नहीं। अन्य भक्ति करने वाले यहाँ तक कि आकर के अटक जाते हैं। ऐसा जोरावर है ये, ऐसी कड़क और निष्ठुर है ये जमदूत, जीव को जकड़बंद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जीव अपने हाथ पैर सारे शरीर को हिला डुला नहीं पाता, और यम और यमदूतों की पकड़ में आने पर भोजन पानी तक नहीं पड़ता। भोजन पानी भी अच्छा नहीं लगे, यानी वो भी नहीं पाता, वो ही नहीं ले सकता। लेकिन परमात्मा के नाम का सुमरण भी नहीं कर पाता, क्यों? जब दर्द होता है शरीर में, असहनीय दर्द होने लग जाता है, तो अपन राम राम भी नहीं कर सकते। मेरु स्थान पर ध्यान से खोज के समय पिंड अर्थात शरीर में भी कुछ ऐसी ही अनुभूति आती है, यानी इस प्रकार का अपन को अनुभव आता है। लेकिन यहाँ पर सूरवीरता चाहिए। अगर सूरवीर नहीं है तो दर्द के मारे राम राम करना छोड़ देगा और दर्द दर्द करते फिरेगा। मेरे दर्द हो रहा, मेरे कमर फट रही है, मेरा कंधे दुख रहे, मेरे गर्दन जकड़ गई, मेरे सब राम राम करना ठीक ही नहीं लगता। ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं और बस आराम करने लग जाएगी या सो जाएगा कि मेरे तो ऐसी तकलीफ हो रही है। लेकिन इस जगह पर सुरती और निरति को संभालना पड़ेगा, और जितना अपन सिमरन करते हैं उसको अपन को डबल करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के इन जमदूतों से जीत पाएंगे। वरना ऐसा ग्रह काटा करे हाथ पांव सब दे, मुख जीविया सुख राम जी भोजन भजन ले। भोजन भी पानी भी ठीक नहीं लगा पीना, ऐसा दर्द होने लग जाता है। फिर अगली साखी में महाराज और फरमाते हैं, ये यमदूत, ये धर्मराय, ये जमदूत क्या करार करते हैं, क्या करतूत करते हैं, जो अगली साखी में और महाराज ने इसको लिखा है। इसलिए बहुत बड़ा घाटा का मेरुदंड भी एक बहुत बड़ा घाटा। ये पार होने के बाद में अमर देश में जाने का काफी कार्य अपना हल्का हो जाता है,
के चलणन देवे पैंडव इत उत मुड़ियो न जाई। ऐसो दुख सुख राम के जमलोक के माई। के चलणन देवे पैंडव इत उत मुड़ियो न जाई। ऐसो दुख सुख राम के जमलोक के माई। ऐसा दुख है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को सावचेत करें, सावधान करें कि तुम जब भी भजन में बैठते हो और जब पीछे मार्ग से बंकनाल को खोल करके 21 सुरगों को पार करते हुए जब ऊपर पहुंचोगे, धर्मराय के देश में, धर्मराय के लोक में, धर्मराय के स्थान पर, तो ये स्थिति बनेगी। तुम घबराना मत, तुम डरना मत, हिम्मत मत हारना। तब जो भी जितने भी महापुरुष संजन हुए हैं, रात और दिन भजन किया। आज अपन प्रेमदास जी महाराज से पहले संतदास जी महाराज से लेकर के आज दिन तक का अगर अपने इतिहास उठाकर देखें तो इतने बड़े जितने भी संजन हुए उन्होंने रात और दिन भजन किया, रात और दिन। तब जाकर आज अपन उन सारे महापुरुषों का बखान करते हैं, महिमा करते हैं, उनका नाम लेते अपन को प्रेरणा मिलती है कि इतने बड़े महापुरुष हुए। इस प्रकार से वो सत्संग सिमरण भजन करते हुए आ भी तीरे यानी तारण और तीरण भाग, खुद भी तीरे और उनके सानिध्य में आने वाले सबको महाराज ने पार किया। तो महाराज मत यम और यमदूत ऐसा मजबूत बांधते हैं कि एक पग भी चलने नहीं देता, इधर से उधर नहीं होने देता, ऐसे रोक देते हैं और इधर का उधर भी घुमा नहीं जाता। और उस यमलोक में इस प्रकार का भारी दुख है। पहले के सत्रों में साके में भी हमने देखा कि मेरे ऊपर एक पग यानी पगडंडी है, इस पर विशालकाय यमराज का स्थान सबसे ऊपर है, धर्मराय का स्थान। क्योंकि 4वे 6वे हाईवे होता तो इस लाइन में अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो इधर से नहीं, इधर से इधर नहीं, इधर अपन निकाल लेते हैं। लेकिन पीछम के रास्ते में भैरव एक ही हाईवे है, एक ही सड़क है, एक ही पगडंडी है और उसके भी आड़ में धर्मराय बैठा है। उसको तो जीत के ही जाना पड़ता है, बाकी जाया ही नहीं जा सकता। और उस स्थान को पार करने के लिए उसको जीतना पड़ता है। जिस प्रकार पाताल में ध्यान आता है, शेष लोक में ध्यान आता है और पिछ मार्ग को खोलना होता है, तो शेष भगवान कह दो महाराज की भाषा में, 3 लोक की भाषा में कह दो, अपन नागिन कह दो, कुंडली कह दो। तो उस नागिन का मुंह भी है जो पीछे रीढ़ की जो अपने हड्डी का नीचे का भाग है, उसके आड़ में वो नागिन का मुंह है। अब अगर अपन को पीछे रास्ते से ऊपर चढ़ना होता है यानी शेष लोक को पार करना होता है तो उस नागिन को हटाना जरूरी है। और ये नागिन बातों से हटती नहीं, इसको हटाने के लिए जोरावर भजन करना पड़ता है। और कहते हैं जब नाभि से आगे ब्रह्मा जी के स्थान को पार करते हुए जब पाताल में शेष लोक में ध्यान आता है और जोरावर सिमरण करते हैं तो शरीर में कम कभी धूधनी छूट जाती है और सूरवीरता के साथ में भजन करते हैं तो वो नागिन अपना मुंह हटा लेती है और शब्द आगे, सुरता उसके पीछे और प्राण वायु ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। और फिर 21 सुरगों को पार करके सबसे ऊपर धर्मराय बैठा उसी रास्ते में। नीचे से तो इस नागिन को हटाया और अब वो नाग बड़ा धर्मराय बैठा ऊपर, उसको हटाना था। तब जाकर के फिर अपन अमरलोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये 3 लोग की भक्ति करने वाले क्या करते हैं, कुंडली जागृत करने का प्रयास करते हैं
और कुंडली जागृत करके ये ऊपर के मार्ग, क्योंकि पिछम के मार्ग में नयनचर के बिना जा नहीं सकते, इसलिए ऊपर के मार्ग से कुंडली जागृत करते हुए फिर अपने यहाँ से नीचे उतरते हैं। ये है जो नीचे से बुद्धा घाट, फिर नाभि स्थान, फिर मध्य स्थान, फिर हृदय स्थान, कंठ स्थान और भ्रुकुटी में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ तक ये पहुँचते अपनी सांसों को इस खींच करके इतिश्री मान लेते हैं। कभी अब हम काल से बच जाएंगे, लेकिन वो आखिर काल में बचते नहीं, एक दिन काल की चुंगल में उनको फंसना पड़ता है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान समाधि विषय के माध्यम से आज संसार के भाई बहनों को सावचेत करें। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखा है, निरखा है, परखा है, अनुभव किया है, इसलिए तुम डरना मत, घबराना मत। ये चीज़ें तुम्हारे साथ में घटित होगी, ये सारी बातें थाके अनुभव में आवेला, ते डर जो मती, हिम्मत राख जो, भजन करने आगे बढ़ो। अर्थात हमें डरना नहीं है, ये चीज़ें होगी तो आपको डरना नहीं है। और जोरावर महाराज को अरदास करते हुए सत्संग की सत्ता के साथ, नयनचर के साथ में हमें आगे बढ़ना। लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए पहली शर्त है कि कंठ कौनपुर महाराज की कृपा से ये नयनचर निज नाम प्रकट होगा। ये इस जीवात्मा को लेकर के पूर्व के 6 कवणों को पार करते हुए, नीचे से बंकनाल खोलते हुए 21 को पार करेगा और धर्मराय को जीतेगा। और यहाँ से फिर ईड़ा, पिंगला, सुखना के द्वारा त्रिकुटी में आएगा और त्रिकुटी से फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके 10वें द्वार से परे होगा। तो महाराज फरमाने भाई कि यहाँ मेरुदंड पे आते आते ये धर्मराय, ये जमदूत इस प्रकार है जो तुम्हारे सामने आएंगे और ऐसी करतूत दिखाएंगे, आपको डरना नहीं है। कि चलन देवे पैंड भर, इत उत मुड़ियो न जाई, है सो दुख सुख राम के, जमलोक के माई। के मेरे ऊपर ध्यान अवस्था में सर्वाइकल से कनपटियों में, कंधों पर दर्द का भी अनुभव होता है। मेरुदंड पर अपना ध्यान देता है तो कनपटियों में भी दर्द होने लग जाता है, कंधों पर भी दर्द होने लग जाता है। और साधक को फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? महाराज को अरदास करते हुए त्रिकुटी में ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि भाई अपना मेरुदंड पे अपन ध्यान आगे। तो अब ये दर्द होएगा, लेकिन सिमरण करते रहना और अपना ध्यान आगे त्रिकुटी में रखना, ताकि हमारा ध्यान मेरुदंड से त्रिकुटी की तरफ ईड़ा, पिंगला, सुखना के द्वारा आगे बढ़ने लगे। निरंतर राम स्मरण करते रहना, यानी राम स्मरण तो छोड़ना ही नहीं है। रात और दिन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिमरण करेंगे तो इस जमदूत को पार कर लेंगे। फिर महाराज आगे और फरमाते हैं कि आगो पीछो सोजले, साच झूठे नान, जमघर में सुख राम के, सब करणी की छान। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार की समस्त भाई बहनों को समझा रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष, गांव विशेष, स्थान विशेष, जगह विशेष का ज्ञान नहीं है। महाराज का ज्ञान पूरे दुनिया को देने के लिए, पूरे संसार के भाई बहनों के लिए, कि यम के घर में अर्थात यमलोक में अगले पिछले सभी खरे और खोटे सभी अर्थात संचित कर्मों के चिन्ह खोज लिए जाते हैं और खरे खोटे की पहचान भी यहाँ हो जाती है। आगो पीछो सोच ले कि कितने इसके प्रारब्ध हैं, कितने इसने संचित कर्म किए और कितना भी क्रियामान करता है। साठ, झूठ, एहसान सब की परीक्षा वहाँ हो जाती है जमघर में, जमदूत में। अर्थात महाराज के शब्दों को सुनकर अपन के समझ में आता है इस चीज कि जीवात्मा के साथ मन और 5 वासनाएं इसके साथ लगी हुई है। 5 वासनाएं हमेशा इस मन के साथ में रहती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जब तक नहीं छूटती तब तक कार्य नहीं होता। तो इनके साथ इच्छा माया भी साथ रहती है। पूर्ण काल पारण तक भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी जन्म मरण में आ जाते हैं, क्योंकि सबको खत्म कर देते, लेकिन इच्छा रूपी माया खत्म नहीं होती है। और इच्छा रूपी माया खत्म कब होगी? जब ये जीवात्मा भजन करके पूर्ण काल पार ब्रह्म को जीत कर उससे भी आगे अमर देश में जाएगी, तब जाकर के सारी ये 5 वासनाएं, ये मन, चित्तबुद्ध, मन, अहंकार, तो ये तो पहले भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन इच्छा रूपी माया है जो पूर्ण काल तक भी साथ रहती है। आत्मा सुख दुख से परे भी हो जाती है, लाखों वर्ष तक वही रहती है, लेकिन इच्छा रूपी माया होने के कारण
वापस वो संसार में जन्मण में आ जाती है। तो ये इच्छा, माया और मन इन 5 वासनाओं के कारण कर्म करता है। ये 5 वासनाएं साथ में इच्छा है तो कुछ न कुछ कर्मों में लगे जाता है। इन कर्मों के चिन्ह इस मन और 5 वासना और जीव के साथ की इच्छा माया पर अंकित हो जाते हैं, इस आत्मा के साथ अंकित हो जाते हैं, यानी ये कर्म लिखे जाते हैं इसके ऊपर। जो जो कर्म करता है ये इच्छा रूपी माया करवाती है, जो हमेशा ही जीवात्मा के साथ लगे रहते हैं। और यमलोक में इन खरे और खोटे कर्मों के चिन्ह अर्थात पुण्य और पाप खोजकर प्रारब्ध निर्धारित होता है। ये धर्मराय के दरबार में पाप और पुण्य कि कितना इसने पुण्य किया, कितना इसने पाप किया, और फिर इनके अनुसार अपने प्रारब्ध निश्चित होते हैं और उसी के अनुसार नया जन्म लेकर के इस संसार में आता है। और वो पाप किया तो पाप भी उसको भुगतना पड़ता है और पुण्य किया तो उसका भी भुगतना। ये सारे प्रारब्ध भी यही पर निर्धारित करता है ये धर्मराय। तब कहते हैं धर्मराय पाप और पुण्य का हिसाब करने वाला है। और जब नयनचर निज नाम जिसके साथ में है और जोर और भजन सिमरन में लगे हुए हैं तो पाप और पुण्यों का खाता ये धर्मराय फाड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। जैसा कि सा की संख्या 134 के अंदर भी अपने इसको देखा कि प्रारब्ध अर्थात भाग्य से माँ बाप का भी निर्धारण होता है। अपन को जो माँ बाप मिलते हैं वो भी अपने प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं, काम धंधा मिलता है वो भी अपने प्रारब्ध अनुसार मिलता है। आदमी की कैसी बुद्धि, कैसी शुद्धि, किस प्रकार का काम करेगा, ये सब अपने प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित होते हैं। और यहाँ आकर के सबकी जांच हो जाती है धर्मराय के स्थान पर। तो माँ बाप के गुण सूत्र से भी जीवात्मा का शरीर बनता है। इस प्रकार माँ बाप के डीएनए से जीव के शरीर में निर्माण शुरू हो जाता है और जीव का आरएनए शरीर के प्रत्येक कण कण का निर्माण करता है। और इस जीवात्मा का मनुष्य शरीर पूर्ण प्रारब्ध कर्मों पर आधारित होता है और जीवात्मा के संचित कर्म इसके मन, 5 वासनाओं, इच्छा माया के साथ लगे रहते हैं। तो इस प्रकार यमलोक में सभी कर्मों की जांच पड़ताल हो जाती है कि किसने क्या किया है, अब इसका कैसे इसका प्रारब्ध निश्चित करना, इस जन्म में इसको क्या भोगना है, ये सब धर्मराय के दरबार में निश्चित होता है। इसलिए अगर नयनचर निज नाम की सत्ता नहीं है तो एक कदम भी इसको आगे नहीं रखने देते हैं और वहीं से इनके कर्मों का प्रारब्ध का निर्धारण करके अगर लक्षण योनि में जाना तो चलिए, देवलोक में जाना तो चलिए, पहले पुण्य भोगना तो चलिए ये काम कीजिए। मोक्ष की बात तो दूर रहती है, मोक्ष की बात तो वही समझन कर सकते हैं जिनके पास में नयनचर निज नाम है और उनका हिसाब भी धर्मराय के हिसाब के परे हो जाता है, खाता ही हट जाता है फिर अपना, अगर नयनचर निज नाम है। इसलिए संत है जो अपन को उपदेश देते हैं, इतने बड़े बड़े महान पुरुष इस भवसागर में आकर के इस भवसागर से पार करने के लिए कहते हैं कि भाई समय रहते राम जी ने हमें 77 करोड़ 76 लाख संसार की पूंजी दे के भेजा है, तो घर का गृहस्थी का काम करते हुए समय रहते तुम सिमरण करके अपने संचित कर्मों का खात्मा करवा लो और ये कर्म नहीं कटेंगे तो धर्मराय हमें आगे बढ़ने नहीं देगा और फिर बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा और दुख पाना पड़ेगा। तो आगो पीछो सोजले सांच झूठे नाण, जमगर में सुख राम के सब करनी को छाण। फिर आगे महाराज और फरमा रहा है कि काचा पाका परख है मेरुदंड के माई, जमलोक सुख राम जी बिरला जी त्यो जाय। महाराज फरमा रहा है कि मेरुदंड में जीव के कच्चे और पक्के की परीक्षा हो जाती है कि वास्तव में ये सबद साधना करने वाला है या नहीं, वहां पर इसकी परीक्षा हो जाती है। और इस मेरु स्थान पर हम लोग को बिरला ही जीत सकते हैं, बाकी बड़े बड़े मुनीश्वर, तपस्वी, जोगेश्वर, सन्यासी, सीवड़ा सब यहाँ आकर के हार जाते हैं और यहाँ से पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो भक्ति में कैसा कच्चा है या पक्का है? कच्चा का मतलब 3 लोक की और मायावी भक्तियों में लगा हुआ है तो यहाँ आकर के वो रुक जाएगा, और पक्का है अर्थात सस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा का शरणा है और घट में नयनचर निज नाम है तो वो यहाँ से पास हो जाएगा, वरना वहीं आकर के वो अटक जाएगा। इस प्रकार महाराज के धर्म अर्थात
कोई धर्म अर्थात दान, सदावर्त इत्यादि करने वाले, पुण्य अर्थात जीव दया, जरूरतमंदों की सहायता इत्यादि करने वाले, यज्ञ करने वाले, जाप अर्थात वेद मंत्रों का जाप, ग्रंथों का पठन, स्वाध्याय इत्यादि करने वाले, होण काल पार ब्रह्म के देश के अनंत नामों में से कुछ एक नाम का जप करने वाले, तपस्या अर्थात शरीर को साध कर कष्ट होने पर भी जंगल में रहना, अग्नि के मध्य बैठकर कोई साधना करना, ऐसे दुष्कर्म तप करने वाले, ऐसे होण काल पार ब्रह्म की अनंत करणियां, जैसे मनुष्य देह के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पश्चात के 16 संस्कार, कर्म कांड इत्यादि करणियां करने वाले, ये सभी तो सर्वाधिक में पहुंचकर यमराज अर्थात काल के अधीन ही है। यानी इतना ये करनी, कर्म, जप, तप, तीर्थ, व्रत, ये होण काल तक की साधना करने वाले, 16 संस्कार करने वाले कि भाई जन्म हुआ, जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, मुंडन संस्कार, ब्याह संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार हैं और विधि विधान से सब कर रहे हैं, तो भी महाराज लोग फरमाते ये सब यमराज और काल के अधीन ही है। अर्थात आखिर अंत में इतना करते हुए भी उनको, यानी आग के बीच में बैठ के तपस्या करना, सर्दी में बर्फ के बीच में बैठ करके तपस्या करना, इतना सारा इस काया को कष्ट देने वाले भी इस होण काल पार ब्रह्म के अधीन ही है, अर्थात वो काल से आगे नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार कोई पवन योग का साधन करने वाले, सांख्य योग द्वारा भ्रकुटी में जाने वाले काल की पकड़ से बाहर नहीं हो सकते, अर्थात कुंडली जागृत करके शंखनाल से भ्रकुटी में चढ़ जाते हैं, अधिक से अधिक शिव ब्रह्म में पहुंच जाते हैं या होण काल तक चले जाते हैं, तो भी वो काल से दूर नहीं हो सकते। तो ये साधक ऐसा समझते हैं कि भ्रकुटी स्थान मैरु अर्थात यमराज के स्थान से ऊपर है, लेकिन मूल द्वार पर गणेश स्थान है, तो भ्रकुटी पर कामदेव तक सभी के सिर पर यमराज की छाया है। यानी गुद्दा घाट पे नीचे है गणेश स्थान और भ्रकुटी में सबसे ऊपर है कामदेव। चाहे गणेश स्थान है पाताल का, गुद्दा घाट का, और चाहे भ्रकुटी के अंदर कामदेव का स्थान, ये सब काल के बस में है, ये सब काल के बस में है। तो सभी स्थान यमराज ने बांध लिए, अर्थात सब जगह पर यमराज है जो आड़ में बैठा है। इसलिए सब पूर्व दिशा के सांख्य योग साधना वाले भी यमराज की दृष्टि में ही है, यानी यमराज का स्थान यह है। और शंखनाल का रास्ते चढ़ने वाले इस मार्ग से चलते हैं, लेकिन मैरुदंड पे आते हैं तो यमराज के बिल्कुल सामने उनका रास्ता है, तो यमराज की दृष्टि उनके ऊपर ही है, तो वो यमराज से वो भी बच नहीं सकते। पवन योग की साधना करने वाले, सांख्य योग की साधना करने वाले, कुंडली जागृत करके पूर्व के मार्ग से ऊपर चढ़ने वाले भी काल से बच नहीं सकते। इसलिए ये सभी साधन कच्चे हैं। यानी कच्चे साधन कौन से? ये तीर्थ, व्रत, होम, झीक, जाप, करनी, कर्म, नेम, दान, पुण्य, या होण काल तक की भक्तियाँ करो, या 21 स्वरूप में जाने का साधन करो, जब तब सेवा योग करो, या त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करो, या 10 अवतार रामचंद्र कृष्ण भगवान की भक्ति करो। ये सारे कच्चे साधन हैं, क्योंकि इन साधनों से हमें अमर लोक नहीं मिल सकता। इसलिए महाराज ने कहा ये कच्चे साधन है, इन सब यमराज को नहीं जीत सकते हैं। बिरले नयन संति इस मेरु स्थान अर्थात यमलोक को जीत सकते हैं। जम लोक सुखराम जी बिरला जीतिया जाए। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का शरणा जिन भाई बहनों के पास में है, उनका पक्का रास्ता है, वो ही पक्के हैं। और उनकी कच्चे और पक्के की परीक्षा यहाँ पर ही होती है, यमराज के स्थान पर आते ही। अगर पक्का मार्ग है हमारे सामने अमर लोक जाने का, तो धर्मराज सिर पांव दिलाया, वो अपने सिर पे पांव दिला के अपनों को आगे भेज देगा, सीढ़ी बना देगा, झुक जाएगा, नीचे हो जाएगा, अर्थात अपना पाप पुण्य का खाता नील कर देगा और कहेगा आप पधारिए बस। क्योंकि उन राम जी की भक्ति करने वाले भाई बहनों के पास में नैन निजनाम रूपी खांडा रहता है, तो उस सत शब्द को कोई अटका नहीं सकता, कोई लटका नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता। इसलिए और भी संतों का हंसा शब्द साधना की
शब्द साधना कीजे, शब्द सुने अंतर प्रगटे, शब्द सुने अंतर प्रगटे, वो शब्द साधना करनी है जिन शब्द सु नहंचर प्रगट है, और वही है सत्स्वरूपी राम। और महाराज ने भी यही कहा, मैं तो एक शब्द सकलिया, मैं तो एक शब्द सकलिया, साजन आने चोरे सब दिया, साजन आने चोरे सब दिया, मैं तो एक शब्द सकलिया, मैं तो एक शब्द सकलिया। इसलिए महाराज ने भी कहा कि मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब, आन यानी अन्य प्रकार की आन उपासना सबको किनारे कर दिया। क्यों किनारे कर दिया? क्योंकि वो धर्मराय के देश में मेरुदंड पर आने पर पीछे मार्ग में सर्वाइकल पर पहुंचते पहुंचते अन्य आन उपासनाओं के साधन यहाँ आकर के कच्चे साबित हो जाते हैं, यहाँ से पार नहीं हो पाते हैं। इसलिए महाराज ने कहा एक ही शब्द साधना करनी है। कहीं नहीं कहा कि तुम अन्य भक्ति भी करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नेम करो, दान, कुछ नहीं। महाराज ने कहा कि तुम एक साधे सब सत जाए, एक शब्द साधना में लग जाओगे तो सब काम सहजवर्ती में हो जाएगा, और बाकी सब दूसरे करोगे और एक शब्द साधना बाकी रह गई तो सब बाकी रह जाएगा। ऐसा महाराज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे हैं कि अभी इस प्रकार हमें ध्यान समाधि विषय को समझते हुए, होशियारी रखते हुए, सावचेत होते हुए, मजबूत मन को बनाते हुए आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये सारी चीजें स्थितियां बनेगी, कहीं जीवन में उतार चढ़ाव आएंगी, कई प्रकार की रुकावट आएंगी, कई नए नए काम पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम डरना मत, घबराना मत। ये सारी चीजें महाराज ने हमारे सामने खुलासा करके इस ध्यान समाधि विषय में रख दिए। तो समय को देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। समय हो रहा है तो बोलने में, समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है, तो आप सभी राम सने भाई बहन इसको अन्यथा मत लेना। मुझे ना समझते हुए, अबोध बालक समझते हुए, छोटा भाई समझते हुए क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष घाट बांध जस हो, तुम हरे बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख संभार की सद्गुरु सर्वात्माओं की सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य राम सभा में राम महाराज राम राम सब। तो सत्सबद ही पक्का है, तो वही जिसलिए लोग सत्सबद तो न्यारा संतम, क्योंकि सत्सबद की साधना के बिना कार्य होने वाला नहीं है।
और सत्संग से संबंधित विषय मेरुदंड के आसपास की बातों के साथ में भी मेरुदंड को जीतने के लिए भी सत्संग की सत्ता चाहिए। तो सत्संग तो न्यारा संतों। लीजिए राम राम साहब, सबको राम राम साहब।